हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। हमारा देश विविधताओं का देश है। इस देश के हर क्षेत्र जैसे धर्म, संस्कृति, जाति, परंपरा आदि में विविधताएं देखने को मिलती हैं। अतः इस देश की भाषाओं में भी कई विविधताएं पाई जाती हैं। इस देश की कई भाषाएं तथा उपभाषाएं हैं। भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं, इसका सटीक अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता, पर 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में कुल 121 भाषाएं और लगभग 19,569 बोलियां या डायलेक्ट्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इन 121 भाषाओं में से कई भाषाओं की अपनी एक लिपि है और कई भाषाएं एक ही लिपि का उपयोग करती हैं। कई भाषाएं ऐसी भी है जिन्हें एक भी लिपि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इन्हें केवल बोला जाता है, लिखा नहीं। यूँ तो किसी भाषा के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है उसका बोला जाना या जनमानस में उसका उपयोग होना। परंतु इस बढ़ते आधुनिक युग में जहाँ भाषा के लैखिक रूप की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है, लिपि ने भी एक विशेष महत्व का स्थान ले लिया है। किसी भी भाषा की लिपि सिंबॉलिक रूप से उसका परिचायक या पहचान होती है, और एक भाषा किसी क्षेत्र, जाति या समुदाय की। जैसे मान लीजिए आप हिंदी या मराठी भाषी हैं और विदेश गए हैं। यदि आप वहाँ देवनागरी लिपि में कुछ लिखा हुआ पाते हैं तो आपको वह अपने देश, दूसरे शब्दों में अपनी घर की याद दिला देता है, फिर चाहे वह कुछ भी लिखा हुआ हो। शायद यही कारण है कि देश के लोग जब विदेश जाकर कोई बिजनेस या कोई इंस्टीट्यूशन शुरू करते हैं तो बोर्ड बनाने में अपनी मातृभाषा की लिपि का भी प्रयोग करते हैं। लिपि केवल आपको अपनी मातृभूमि की याद ही नहीं दिलाती, बल्कि एक तरह से आपको अपनी मातृभूमि में ही पहुंचा देती है। भाषिक लिपि के इस कमाल के जादू का प्रभाव न केवल उस भाषा के नेटिव स्पीकर्स पर ही पड़ता है, तो फॉरेनर्स जो वह भाषा न बोलते हों उन पर भी पड़ता है। फॉरेनर्स के लिए लिपि एक मीडियम प्रोवाइड करती है किसी भी कल्चर को करीब से जानने का, समझने का तथा अनुभव करने का। क्योंकि लिपि बस भाषा की ही परिचायक नहीं होती, बल्कि वह तो पूरे कल्चर, रीजनल हैंडीक्राफ्ट्स, डिज़ाइनिंग स्टाइल्स और राइटिंग हैबिट्स की भी परिचायक होती है। वह एक पूरे कम्युनिटी की कला शैली या आर्टिस्टिक स्टाइल की रिप्रेजेंटेटिव होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि यदि किसी भाषा की कोई विशिष्ट लिपि है तो यह उसके नेटिव स्पीकर्स का कर्तव्य होना चाहिए कि अपनी मातृभाषा सीखने के साथ साथ उसे उसकी निजी लिपि में लिखना भी सीखें। क्योंकि अब हम भाषा और संस्कृति में लिपि की महत्वपूर्ण भूमिका जान गए हैं, हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम आज भी अपनी मातृभाषा को अपनी मातृलिपि में ही लिखते हैं, क्योंकि ऐसा सौभाग्य सभी भाषाओं को प्राप्त नहीं होता। भारत की कई भाषाएं ऐसी हैं जिन्होंने आज अपनी मूल लिपि खो दी है। ऐसी ही एक भाषा है सिंधी भाषा। सिंधी ऐतिहासिक रूप से हटवाणकी या खुदाबादी लिपि में लिखी जाती थी, जिसे सिंधी समाज ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आकार दिया था। मुख्य रूप से एक व्यापारी समुदाय होने के कारण सिंध के लोगों ने इस लिपि को सीखने और लिखने में सरल बनाया था तथा इसमें बड़ी तेजी से लिखा जा सकता था। यह लिपि पूरे सिंध में सबसे अधिक लोकप्रिय थी। सिंधी समाज का हर एक वर्ग इस लिपि में लेखन किया करता था, फिर चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। ये तो सिंध में अन्य लिपियाँ जैसे खोजकी और गुरुमुखी भी उपयोग की जाती थी, पर जहाँ गुरुमुखी मुख्यतः पंजाबी भाषा की पहचान बनी, खोजकी लिपि का उपयोग केवल खोजा समुदाय के लोगों तक ही सीमित था। वहीं दूसरी ओर खुदाबादी लिपि सिंध और सिंधियों की पहचान बनकर उभरी। इस लिपि की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भारत में अंग्रेज़ी हुकूमत थी
तब भी सिंधी पुस्तकें इसी लिपि में छपाई जाती थी। परंतु अरब आक्रमण के क्रूर काल से ही सिंध में आक्रांताओं ने लोगों को उनकी प्राचीन जड़ों से भटकाना शुरू कर दिया था। उन्होंने सिंध की पौराणिक सभ्यता के चिन्हों को भी मिटाना शुरू कर दिया था। जो भी चीज़ लोगों को उनकी सनातन संस्कृति की याद दिलाती, सब कुछ मिटाई जाने लगी, फिर चाहे वो लिपि ही क्यों ना हो। यही कारण है कि आधुनिक युग के आते आते सिंध के लोगों को अपनी मूल लिपि त्याग कर अरबी लिपि अपनानी पड़ी। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद कई सिंधी भारत में आकर बस गए। भारत में तब सिंधी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रस्ताव दिया गया। आज सिंधी देवनागरी लिपि में भी लिखी जाती है, पर इसका उपयोग भी अरबी की तुलना में बहुत कम है और सिंधी मुख्यतः अरबी लिपि में ही लिखी जा रही है। चिंता का विषय यह है कि देवनागरी और हटवाणिकी दोनों ही भारतीय लिपियां हैं तथा सिंधी भी एक भारतीय भाषा है। फिर भी आज कई सिंधी स्वयं अपनी मातृभाषा को लिखने के लिए एक विदेशी लिपि अर्थात अरबी का प्रयोग करते हैं। भारतीय लिपियां धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं और केवल विदेशी लिपियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है यह तो मैं नहीं कह सकता, पर यदि सिंधी भाषा के बारे में बात करें तो कई सिंधियों को आज पता ही नहीं है कि उनकी ये प्यारी सी सिंधी भाषा की कभी एक प्यारी सी लिपि भी हुआ करती थी। यह लिपि आज भी उतनी ही सरल, सहज और सुंदर है तथा सिंधी भाषा को लिखने में उतनी ही सक्षम भी। कई सिंधी भाई ऐसे भी हैं जिन्हें इस लिपि के बारे में पता तो है, पर अब उनमें इतनी आस न रही कि अपनी मातृलिपि को पुनर्जीवित कर पाएं। पर मुझे आशा है कि मेरे जैसे कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें विश्वास है कि एक दिन यह लिपि फिर से सिंध के घर घर में, जनमानस के दिलों में और पाठशालाओं में अपनी जगह बनाएगी और इसे अपना खोया हुआ गौरव वापस मिलेगा। दोस्तों, मेरा यह सब कहने के पीछे ये उद्देश्य नहीं कि हम किसी अन्य संस्कृति, सभ्यता या भाषा से घृणा करें, बल्कि मेरा मानना है कि हमें सभी संस्कृति एवं भाषाओं का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना कि हम स्वयं का करते हैं। इतिहास साक्षी है कि विदेशी सभ्यताओं ने हमारे देश के सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मेरा कहना बस इतना है कि हम अपनी संस्कृति एवं भाषा का संरक्षण करें ताकि हम भी दूसरे देशों के सांस्कृतिक विकास में अपना योगदान दे सकें। हर एक कल्चर का अपना एक फ्लेवर, एक रंग होता है और दुनिया रंगीन तब बनती है जब ये सारे रंग एक साथ मिलते हैं। अब चाहे आप सिंधी अरबी लिपि में लिखे या देवनागरी में, भाषा तो वही है। बात बस इतनी सी है कि आप मूल सिंधी लिपि को न भूलें और सर्वप्रथम इस लिपि को ही प्राधान्यता दें, क्योंकि यह लिपि ही सिंध की अपनी लिपि है। यह लिपि न केवल सिंधी भाषा को रिप्रेजेंट करती है, बल्कि सिंधी कल्चर, फोक आर्ट, डिज़ाइनिंग स्टाइल्स और सिंध के लोगों को भी रिप्रेजेंट करती है। जाते जाते मेरा आप सभी से और विशेषकर मेरे सिंधी भाइयों बहनों से यही गुजारिश है कि आप अपने ही पूर्वजों द्वारा रचित इस अनमोल लिपि को न छोड़ें। यह लिपि ही आपकी विशिष्ट पहचान है। यह लिपि रूप है सिंध का, इसमें रंग है सिंध का। आज यह सिंध भूमि आपसे आस लगाए बैठी है कि आप इसकी खोई हुई पहचान वापस लेकर आएंगे। हाँ, एक बात और, अगले वीडियो से हम सिंधी भाषा को सिंधी लिपि में लिखना सीखने वाले हैं। मैं स्वयं को बहुत ही धन्य समझूंगा अगर आप सभी संग जुड़े रहें और मेरे साथ आप भी इस लिपि को सीखें तथा सिखाएं। शुक्रिया।